Hello everyone, I am Radha Pandey and once again we are going to learn a chapter of class 11th biology that is biomolecule. आज की क्लास में हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे दैट इज कार्बोहाइड्रेट और ये हमारा आखिरी बायो माइक्रोमोलिक्यूल होगा। इसके बाद हम ऑलमोस्ट मैक्रोमोलिक्यूल की तरफ मूव कर जाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आइए, मैंने हेडिंग लगा दिया है कार्बोहाइड्रेट और अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ बातें जानते हैं। छोटी सी टॉपिक है, बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए आपको, तो ध्यान से सुनना है मेरी बात को, समझोगे। सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट को आप कार्ब्स भी बुला सकते हो, ठीक है, शुगर बुला सकते हो या सैकेराइड बुला सकते हो, सही है। तो मैं इस पॉइंट को लिखती हूँ यहाँ पर। तो आओ पहले ये पॉइंट मेंशन कर लेते हैं कि ऑल्सो कॉल्ड कार्ब्स, शुगर और सैकेराइड, ठीक है, कुछ भी बुला सकते हो, शुगर बोल लो, कार्ब्स बोल लो, सैकेराइड बोल लो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बेटा यूनिट कितने उसमें लगे हैं, कितने उसमें शुगर के मॉलिक्यूल लगे हैं, इसके बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। देखना जरा, तो मैं यहाँ पे लिखती हूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स on the basis of number of sugar, on the basis of number of sugar unit, शुगर यूनिट या यूनिट्स लिख सकते हो। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली जो कैटेगरी है इसको कहते हैं मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ठीक है। जो दूसरी कैटेगरी है उसका नाम है ओलिगोसैकेराइड, सही है। और जो तीसरा जो टाइप है उसका नाम है पॉलीसैकेराइड, ठीक है। देखना जरा, मोनो का मतलब काफी समय से आपको बताती आ रही हूं कि मोनो का मतलब सिंगल होता है, ठीक है। और सैकेराइड का मतलब अभी जस्ट ऊपर बताया, शुगर, है ना। तो मतलब कंटेन ओनली 1 शुगर यूनिट, है ना, केवल एक शुगर का यूनिट कंटेन करेगा तो मोनोसैकेराइड है। यहां देखना, कंटेन 2 to 10 शुगर यूनिट्स, इसके भीतर लगभग 2 से 10 करीब हो सकते हैं। मतलब इसके और भी आप अगर समझो तो इसमें अगर 2 यूनिट को कंटेन करता है, 2 यूनिट को साथ में रखता है शुगर को, तो डाइसैकेराइड कहोगे, 3 रखेगा तो ट्राइसैकेराइड कहोगे, 4 रखेगा तो टेट्रासैकेराइड कहोगे, ठीक है। ये सब ओलिगोसैकेराइड होते हैं। 2 से 10 यूनिट के बीच में कुछ भी रखे उसको कम एक साथ मिला करके ओलिगोसैकेराइड कह सकते हैं। ऐसे 2 रखा है तो डाई, 3 रखा है तो ट्राई, 4 रखा है तो टेट्रा, 5 रखा है तो पेंटा, ऐसे भी आप नाम बुला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। चलिए पॉलीसैकेराइड में देखना जरा, पॉली का मतलब होता है मेनी, सही है। और इसका मतलब तुम पहले से जान चुके हो, शुगर, तो मतलब कंटेन मोर देन 10 शुगर यूनिट्स, 10 से अधिक अगर शुगर यूनिट्स को कंटेन करता है तो वो पॉलीसैकेराइड में चला जाएगा, सही है। ध्यान से देखना, जैसे मैं अगर बात करूं पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल, ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसैकेराइड देखो क्या हो सकता है। पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल हो सकता है स्टार्च, ठीक है, प्लांट्स में देखा जाता है इसको, है ना। इसके अलावा ग्लाइकोजेन, ये एनिमल बॉडी में पाया जाता है, ठीक है, हमारे बॉडी में मिलता है ग्लाइकोजेन, ठीक है। और बता सकते हो सेलुलोज, वैसे तो बहुत सारे हैं, मैं सिंपल वाले एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। सेलुलोज, ETC, ये सब डिस्कस करेंगे आगे चल के हम बहुत डिटेल में। तो अल्टीमेटली स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेलुलोज, ये सब जो है पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल है, ठीक है। समझना जरा, पॉलीसैकेराइड मतलब कैसा, बहुत सारे यूनिट्स इस तरह से लगे हुए होंगे, यही मतलब कहना चाहती हूं मैं। 10 से अधिक यूनिट इस तरह से लगा हुआ होगा तो अपने इसको पॉलीसैकेराइड कह ले रहे हैं, है ना, जिसमें से हर एक जो है
अगर हर एक की मैं बात करूं तो ये अल्टीमेटली कुछ और नहीं शुगर यूनिट है। सही है क्या? हर एक क्या है? शुगर यूनिट है आपका, ये शुगर यूनिट है अल्टीमेटली। समझ रहे हो बात को? और यहां पर एक एक शुगर यूनिट के बीच में जो यहां पर बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। ध्यान से सुन लेना, ये पूछते हैं पेपर में। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या फिर लिंकेज भी कह लिया जाता है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या फिर लिंकेज भी कह लेते हैं। समझ रहे हो? हर एक बॉन्ड को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या लिंकेज भी कह लेते हैं। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलो अब समझना जरा। अगर मैं इस मॉलिक्यूल, ये जो आपके पास चेन है ना, ये जो पॉलीसेकेराइड है, एक्चुअली पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल दिया मैंने कि बहुत सारे शुगर यूनिट को जोड़ दिया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से तो पॉलीसेकेराइड बन गया। ठीक है, अगर मैं इस पॉलीसेकेराइड को तोड़ूं, है ना, अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज करूं, हाइड्रोलाइज का मतलब होता है कि विद द हेल्प ऑफ वाटर, पानी की मदद से इसको तोड़ा जाता है। ठीक है, अब वो कैसे तोड़ते हैं वो आगे आप सीख जाओगे, बताऊंगी मैं आगे आपको। तो बेसिकली अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज करूं, पानी की मदद से इसको तोड़ने की कोशिश करूं, तो ये यहां से बहुत सारे छोटे छोटे शुगर के यूनिट्स दे देगा। सही है, तो मतलब ये तोड़ा जा सकता है, कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। तो मैं इस पॉइंट को लिख लेती हूँ यहाँ पे, इस पॉइंट को भी यहाँ पे लिख सकती हूँ कि कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। इसको, इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, इसको हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, इसको तोड़ करके इसमें से शुगर यूनिट निकल सकता है। सही है, चलो अब आते हैं ओलिगोसेकेराइड पे। मैंने बोला कि इसके अंदर 2 से 10 शुगर यूनिट होते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे कहूं, इसका एग्जाम्पल मैं तुमसे कहूं तो मैं इसका कह सकती हूँ एग्जाम्पल, एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल लेती हूँ, 2 लूंगी एग्जाम्पल में। देखना, पहला एग्जाम्पल लैक्टोज। सही है, लैक्टोज जो होता है बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको मिल्क शुगर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? मिल्क शुगर। इसको मिल्क शुगर कहते हैं, है ना। ये आपके दूध में मिलता है, दूध मीठा लगता है हल्का सा टेस्ट में, तो उसमें लैक्टोज मिलता है। ठीक है, ये मिल्क शुगर इसको बोलते हैं, कॉमन इसका नाम है। ठीक है, और इस लैक्टोज की अगर मैं बात करूं तो इसको तोड़ोगे तो इसमें से 2 शुगर का यूनिट निकल के आएगा। मैंने यहाँ पे बोला ना कि 2 से 10 यूनिट तक आप जो रहेगा उसको ओलिगोसेकेराइड कह सकते हो। तो इसके भीतर अगर लैक्टोज को तोड़ोगे तो 2 शुगर के यूनिट मिलते हैं। कौन कौन से? तो एक मिलता है आपको ग्लूकोज, एक मिलता है आपको ग्लूकोज, और दूसरा जो मिलता है वो मिलता है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज, समझ पा रहे हो बात को? एक मिलता है ग्लूकोज और दूसरा मिलता है गैलेक्टोज। इवन इसी वजह से इस लैक्टोज को आप, चूंकि इसमें 2 शुगर यूनिट मिल रहा है, तो इसको मैं डाइसेकेराइड भी कह सकती हूँ। समझ रहे हो बात को? क्या कह सकती हूँ मैं इसको? डाइसेकेराइड भी कह सकती हूँ, या फिर ओलिगोसेकेराइड तो है ही, क्योंकि स्पेशली ये डाइसेकेराइड है क्योंकि इसमें 2 ही शुगर यूनिट है। ठीक है, ओके। तो इसका भी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप इस लैक्टोज को तोड़ोगे तो यहाँ से 2 शुगर के यूनिट मिल जाएंगे, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिल जाएगा। सही है, इसका एक और एग्जाम्पल है। देखो, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, एक और एग्जाम्पल देखो जरा। इसका एक और एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं यहाँ ऊपर में। ठीक है, देखना, यहाँ ऊपर में इसका एक एग्जाम्पल हम बता देते हैं। जो दूसरा इसका एग्जाम्पल होता है वो होता है आपका, वो एग्जाम्पल होता है सुक्रोज का। ठीक है, सुक्रोज, सुक्रोज। ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है इसको कहते हैं केन शुगर। क्या कहते हैं इसको? केन शुगर। और अगर सुक्रोज की बात करें तो वंस अगेन ये फिर से एक डाइसेकेराइड ही है, मतलब इसको भी तोड़ोगे तो 2 शुगर के यूनिट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये एक तरीके का डाइसेकेराइड है। समझ आ रहा है क्या क्या मिलता है भाई इससे? तो इसको, सुक्रोज को तोड़ने से आपको 2 शुगर के यूनिट्स मिलते हैं। कौन कौन से? एक मिलता है आपको ग्लूकोज और एक मिलता है फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, समझ रहे हो? तो यहां से इसको अगर तोड़ोगे तो आपको 2 शुगर के यूनिट मिलेंगे, इसे इसको डाइसेकेराइड मैंने स्पेशली बोल दिया। और वो कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होते हैं। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला, कंजप्शन होने वाला शुगर है। आपके घर में भी सुक्रोज ही मिलता है, जो आप डेली बेसिस पर खाते हो, या किसी भी तरह का ड्रिंक जो हम लोग लेते हैं, बिवरेजेस पीते हैं, उन सब में ऑलमोस्ट आपको सुक्रोज ही मिलता है। ठीक है, तो ये आपका सुक्रोज हो गया, केन शुगर होता है। ठीक है, और वो आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक्चुअली कंसिस्ट करता है।
कोई डाउट नहीं है? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ओलिगोसेक्राइड है ये, ठीक है। अच्छा, मैं ओलिगोसेक्राइड के बारे में एक बात आपसे अभी जस्ट बोली कि इन सबको अगर लैक्टोज को तोड़ेंगे तो 2 शुगर के यूनिट मिल जाएंगे, इसको तोड़ेंगे तो भी यहाँ पे 2 शुगर का यूनिट मिल जाएगा, इसको तोड़ा तो बहुत सारा यहाँ पे ग्लूकोज का यूनिट मिल सकता है। जैसे मान लो कि आप ग्लाइकोजन को तोड़ रहे हो, ठीक है, या सेलुलोज को तोड़ रहे हो, तो बहुत सारे आपको शुगर के ग्लूकोज के यूनिट्स मिल सकते हैं, ठीक है, मेनी यूनिट्स मिल जाएंगे। तो ये सब के सब तोड़े जाएं तो तोड़ने से शुगर का यूनिट मिलता है, ठीक है। तो मैं इसको भी कह सकती हूँ कि कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, इसको भी आप हाइड्रोलाइज्ड कर सकते हो और हाइड्रोलाइज करने के बाद आपको शुगर का यूनिट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखना आखिरी मोनोसेक्राइड की बात करते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर केवल एक ही शुगर का यूनिट है ना, केवल एक ही, ओनली वन शुगर यूनिट, केवल एक ही यहाँ पे शुगर का यूनिट होता ही है। समझ में आ रहा है? इसके एग्जाम्पल की बात करें भाई, एग्जाम्पल कौन हो जाएगा इसका? तो एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, आप अब तक जितना पढ़े सब ले सकते हो आप, जैसे ग्लूकोज, ठीक है, और क्या ले सकते हैं, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, और क्या ले सकते हैं, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज, है ना, और भी बहुत सारे हैं। तो बेसिकली कुल मिला जुला के आप इतने सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, है ना, ये सब आपको मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल है। इंटरेस्टिंग बात जो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ, समझना जरा, ठीक है, देखना, इसको आप तोड़ सकते हो कि नहीं, सोचकर बताओ जरा मुझे। इसको आप नहीं तोड़ सकते, क्यों? इसमें ऑलरेडी एक ही शुगर है। अगर इसको फर्दर हमने जबरदस्ती अगर तोड़ भी दिया तो ये अपने कार्बन हाइड्रोजन, जैसे क्या होता है कि शुगर का जो मॉलिक्यूल होता है वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ होता है, तो इसका कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में टूट के अलग हो जाएगा। और अगर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अलग हो गया तो ये अपने शुगर का जो नेचर है, जो सैकराइड का नेचर है, उसको ही ये लॉस्ट कर बैठेगा, खो देगा इस प्रॉपर्टी को। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो हमें शुगर का प्रॉपर्टी नहीं खत्म करना था, हमें शुगर के मॉलिक्यूल को छोटा करना था सिर्फ। तो हमने इस बड़े से चेन को छोटा किया तो छोटे छोटे उसके चेन या मॉलिक्यूल मिल गए, इसको तोड़ा तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल, शुगर के एक एक मॉलिक्यूल मिल गए। इस तो खुद ही एक मॉलिक्यूल है, इसको क्या तोड़ोगे आप? अगर इसको तोड़ा तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये बेसिकली अपने एलिमेंट्स में आ जाएगा, जिन एलिमेंट से जुड़ जुड़ के बना है, और फिर ये अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर बैठेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मैं आपको आपको इसमें से एक जो मोनोसेक्राइड है इसका मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखाती हूँ, जो कि फेमस है, ग्लूकोज है, आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। देखना जरा, मैंने आपको कल वाली क्लास में भी कहा था कि जो ग्लूकोज होता है वो 6 कार्बन का शुगर होता है, हेक्सोज शुगर कहते हैं उसको। वो पेंटोज शुगर था जो कल पढ़ा था हमने, मतलब पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था, पेंटोज शुगर था, 5 कार्बन का शुगर था, ये 6 कार्बन का शुगर है। देखो कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ये कुछ ऐसा होता है स्ट्रक्चर में। ठीक है, वहां बीच में ऑक्सीजन लगा करता था, यहाँ पे बेंजीन बना करके, और यहाँ पे साइड में ऑक्सीजन लगा देना है, और फिर ये इसकी वैलेंसीज हैं जो कि फ्री हैं, ठीक है, इसको हमने डाल लिया। अब देखना जरा, इसमें अगर मैं बात करूं, मुझे भरना है इसके बॉन्ड्स बॉन्ड्स को, ठीक है, देखो कैसे भरना होता है। सबसे पहले यहाँ पे कैसे भरोगे, ये है आपका H, ये है आपका OH, ये है आपका H, ये है आपका OH। यहां पर देखना, ये जो ऊपर और नीचे है इसमें आपको पलट के भरना होता है, मतलब ऊपर में OH, नीचे में H, फिर यहाँ पे H, यहाँ पे OH, और यहाँ पे मैंने कहा था कि इसमें और इसमें आपको इन सब बाकी सबसे टर्न करके भरना होता है। तो ऊपर में होगा CH2, OH, और ये रहा आपका H। सही है क्या? है ना, ये नजर आ रहा है ना आपको, CH2, OH। देखो इसको मैं साफ लिख देती हूँ, CH2, OH, ठीक है, नजर आ रहा होगा। ये जो आपका ऊपर वाला कार्बन है, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, और एक यहाँ से O और ऐसे H लगा है, और एक वैलेंसी जो है वो नीचे से जुड़ी हुई है, मतलब ये आपका जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। तो 4 बॉन्ड बने हुए हैं, है ना, और कितने कार्बन हो गए देखो जरा, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, है ना। तो कुल मिला के यहाँ पे 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, 6 कार्बन है टोटल, ठीक है। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो किसी और चीज का नहीं बल्कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ये अल्टीमेटली ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, जो कि अपने आप में एक
हेक्सोज शुगर होता है, 6 कार्बन का शुगर होता है, हेक्सोज शुगर होता है। समझ में आ रहा है? तो आप बताओ यहां पर इसको आप तोड़ सकते हो या नहीं तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते हो। सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट इसको आप कह सकते हो। मैं लिख देती हूँ इस बात को भी, ये एक सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है जिसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, अगर फर्दर तोड़ा तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब एलिमेंट्स अलग हो जाएंगी और वो अपनी प्रॉपर्टी, शुगर की प्रॉपर्टी को लूज कर बैठेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि कांट बी हाइड्रोलाइज्ड, इसको फर्दर तोड़ नहीं सकते। समझ में आ रहा है? ये पानी में घुल जाता है, ठीक है, अच्छा खासा घुल जाता है, बहुत अच्छा घुलता भी है। और इवन आप ग्लूकोज घुलाते भी हो घर में, हम लोग ग्लूकोज पीते हैं, है ना। इसके अलावा ये आपको अल्कोहल में भी हल्का फुल्का घुलता है। तो मैं इसको लिख देती हूँ, अल्कोहल वाली बात तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पानी वाला लिख लो, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में ये घुल जाता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने कार्बोहाइड्रेट में जान ली है। अब हम लोग जो नेक्स्ट अपना, जब हमारा माइक्रो मॉलिक्यूल के बाद जब मैक्रो मॉलिक्यूल जब शुरू हो जाएगा, तो हम लोग इसमें से, इसके बारे में तो मैंने सारी बात बता दी आपको, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग और कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही बात करेंगे, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, स्टार्च, ग्लाइकोजेन या सेलुलोज, है ना, काइटिन, इन सबको हम लोग डिटेल में जानेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह से बॉन्ड बनाता है। तो ये सारा कुछ आपका कार्बोहाइड्रेट के बारे में था। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो आगे को टॉपिक को बढ़ाते हैं। थैंक यू।